आप देख रहे हैं जायके की खोज। दोस्तों, कभी कभी खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं होता। कभी वो यादें बन जाता है, कभी सुकून, और कभी अपनेपन का एहसास। आज की रेसिपी भी ऐसी ही है। आज हम बनाएंगे कश्मीरी वेज यखनी पुलाव, जो तीखा नहीं होता लेकिन दिल को बहुत गहराई तक छू जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप बासमती चावल। इसे अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। आप सोच रहे होंगे, इतना समय क्यों? दरअसल कश्मीर में खाना कभी जल्दी में नहीं बनता। वहां हर चीज को वक्त दिया जाता है, चाहे रिश्ते हों या चावल। अब चलिए यखनी तैयार करते हैं। एक पैन में 2 गिलास पानी डालते हैं। इस पानी में डालते हैं 1 इंच अदरक, 1 इंच कच्ची हल्दी, 2 से 3 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, कुछ लहसुन की कलियां, एक कटा हुआ प्याज और 1 छोटी चम्मच देसी घी। अब इस पानी को धीमी आंच पर उबलने देते हैं, करीब 10 से 12 मिनट तक। दोस्तों, जब ये पानी उबलता है ना, तो रसोई में जो खुशबू फैलती है, वो किसी मसाले की नहीं होती। वो होती है सब्र की खुशबू। यखनी बनाते समय मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। मेरी एक कश्मीरी दोस्त थी। वो कहती थी, हमारे यहाँ माँ यखनी बनाते वक्त ज्यादा बोलती नहीं, बस चुपचाप पकने देती है, क्योंकि स्वाद शोर में नहीं, खामोशी में उतरता है। और सच में दोस्तों, यखनी जितनी धीरे बनती है, स्वाद उतना ही गहरा होता है। अब जब मसालों की खुशबू पानी में उतर जाए, तो इस पानी को छन्नी से छानकर अलग रख लेते हैं। यही हमारी असली यखनी है। अब दूसरे पैन में 2 से 3 छोटी चम्मच देसी घी डालते हैं। दोस्तों, देसी घी इस पुलाव की आत्मा है। घी कम होगा तो स्वाद अधूरा लगेगा। घी गर्म होते ही डालते हैं 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च। अब इसमें डालते हैं कटा हुआ प्याज और इसे हल्का सुनहरा होने तक भूनते हैं। दोस्तों, प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि उसकी मिठास बाहर आ जाए। अब डालते हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, 1 से 2 छोटी चम्मच। इसे भी 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अब बारी है सब्जियों की। सबसे पहले डालते हैं फूल गोभी, फिर बीन्स, फिर गाजर, आलू और हरी मटर। दोस्तों, ये पुलाव सादगी का उदाहरण है। इसमें सब्जियां भी चिल्लाती नहीं है, बस धीरे धीरे स्वाद छोड़ती हैं। अब आधी छोटी चम्मच नमक डालकर सब्जियों को हल्का नरम होने तक भूनते हैं। अब आता है इस रेसिपी का सबसे नाजुक पल, दही डालने का समय। 2 से 3 छोटी चम्मच दही थोड़ा थोड़ा एक करके डालिए और लगातार चलाते रहिए। दोस्तों, अगर दही फट गया तो यखनी का जादू टूट जाएगा, इसीलिए धैर्य बहुत जरूरी है। अब इसमें डालते हैं हमारी तैयार की हुई यखनी। इस समय जो खुशबू उठती है ना, वो बहुत शांति देती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों की ठंडी हवा सीधे रसोई में आ गई हो। अगर आप चाहें तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला वैकल्पिक रूप से डाल सकते हैं, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए इसे छोड़ भी सकते हैं। अब भीगे हुए बासमती चावल डालते हैं, हल्के हाथ से मिलाते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, चावल को दबाना नहीं है, उसे भी इज्जत चाहिए। अब ढककर धीमी आंच पर पकने देते हैं। जब पुलाव पक रहा हो तो ढक्कन बार बार मत उठाइए। दोस्तों, कुछ चीजें भरोसे पर ही अच्छी बनती हैं, चाहे पुलाव हो या रिश्ता। कुछ मिनट बाद जब ढक्कन खोलेंगे तो देखेंगे चावल खिले खिले होंगे और खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होगी। अब अंतिम सजावट, भुने हुए प्याज, ताजा हरा धनिया और थोड़े से सूखे मेवे। बस, कश्मीरी वेज यखनी पुलाव तैयार है। दोस्तों, ये पुलाव तीखा नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है। ये पेट से ज्यादा मन को भरता है। अगर आपको शांत, सादा और सुकून देने वाला खाना पसंद है, तो ये रेसिपी जरूर बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो जायके की खोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, आप अगली बार किस जगह का स्वाद हमारी जायके की खोज में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, एक नए स्वाद के साथ, जायके की खोज में।